हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपके लिए भाग 2 कक्षा 11 का गणित मॉडल पेपर भाग 2। पिछले भाग में आप लोगों ने बहुविकल्पी के सारे क्वेश्चन को पढ़ा होगा, आपको पूरा विधिवत समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए भाग 2 लेके आया हूँ, कक्षा 11 गणित मॉडल पेपर। ठीक है, तो चलते हैं, उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं भाग 1 जहाँ से फिनिश हुआ था, उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं भाग 2। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, ध्यान देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है सभी खंड हल करो, आपको सभी खंड हल करने हैं। कहता है श्रेणी 4, 2, 1, एंड सो ऑन का 10वां पद ज्ञात करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये श्रेणी कैसी श्रेणी है, गुणोत्तर है, समांतर है, कैसी हरात्मक है, कैसी श्रेणी है ये। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ पे अगर इसको समांतर के लिए क्या होना चाहिए, सार्वंतर बराबर होना चाहिए, इनके बीच का जो अंतर होना चाहिए वो बराबर। देखिएगा 2 में 4 निकल गया माइनस का 2, और 1 में 2 निकल गया -1, तो सार्वंतर तो बराबर आए नहीं। अब ये देख लेते हैं सारानुपात। तो हमारे पास देखिएगा सारानुपात क्या होगा इसका, 2/4 A2/A1। तो 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो इसका भी 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये श्रेणी कैसी है। अतः यह श्रेणी क्या है, यह श्रेणी आपको यहाँ पे लिखना होगा, यह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। और जब गुणोत्तर श्रेणी है तो जहाँ A बराबर हमारे पास कितना है, 4 है, और R बराबर, R का मतलब होता है सार अनुपात, और D का मतलब होता है सार अंतर। तो सार अनुपात का मतलब A2/A1 हो जाएगा। A2 का मान हमारे पास 2 है और इसका मान 4 है, तो 2 1 2, 2 दूनी 4। तो आपके पास जो R का मान निकल के आएगा, R का मान कितना आ जाएगा, 1/2। अब देखिएगा इसका nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद बराबर, तो nवां पद का जो सूत्र होता है AR की पावर n-1। अब यहाँ पे आ जाइए, n की जगह पर आप कितना रखोगे, 10, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 10वां पद, 10वां पद। तो 10वां पद हमारे पास कितना हो जाएगा, A की जगह पर कितना रखेंगे, 4, गुणे R के स्थान पर कितना रखेंगे, 1/2, 1/2। n के स्थान पर कितना रखेंगे, n का मान कितना है, 10 पूछा है ना, तो n की जगह पर 10 माइनस का क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 10 है, 10 माइनस का क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अब 10 में 1 निकल गया, कितना हुआ, 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 1/2 की होल पावर 9 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और 1 की पावर 9 का मतलब 1 होता है, और 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। तो ये हो जाएगा 512। तो इसको हम 4 से काटेंगे, 4 1 4 हो जाएगा, बचा 1 11 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचे 3 4 32 हो जाएगा। तो जो आपके आंसर आएगा तो वो कितना आ जाएगा, 1/128। यही 10वां पद हो जाएगा, और यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। 10वां पद कितना आया, 1/128 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। बिंदु, देखिएगा बिंदु -1, -3, 4 की x अक्ष से दूरी आपसे पूछता है, कहता है x अक्ष से दूरी पूछा है। तो याद रखना, बिंदु ये x है, ये y है, और ये क्या है, z है। कहता है बिंदु -1, -3, 4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से जो दूरी होती है वो कितनी होती है, देखिएगा x अक्ष बोला है तो x को काट देंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखा जाता है, y² प्लस का z² लिखेंगे। याद रखना, दूरी की बात आती, अक्ष से दूरी की बात कहे। अगर यही बात वो बोलता कि y अक्ष से दूरी, तो y को काट दिया जाता है, x² प्लस का z² कर देते हैं, x² प्लस का z² कहते हैं। अगर z अक्ष से दूरी पूछता तो हम z को हटा देते, x² प्लस का y² हो जाता। ठीक है, तो हमारे पास x अक्ष से दूरी। अब y के स्थान पर कितना है हमारे पास, देखिएगा -3 है, तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का z की जगह पर कितना है बेटा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 9 कितना होता है, 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा, 5। तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, बिंदु
है ना। 5 मात्रक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 5 मात्रक यानी बिंदु -1 कामा -3 कामा 4 की एक्स अक्ष से दूरी 5 मात्रक है। बात आ रही समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिएगा अतिपरवलय, यहाँ पे देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अतिपरवलय 7y² माइनस का 9x² प्लस का 54x माइनस का 28y माइनस का 116 बराबर 0 की क्या उत्केंद्रता ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उत्केंद्रता हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आप y वालों को एक साथ रखेंगे और x वालों को एक साथ रखेंगे। बात आ रही समझ में। ये माइनस में है, उधर उठा के पक्षांतर कर देंगे, यानी आप यहाँ पे 7y² लिखेंगे, y वाला y² माइनस का 28y हो जाएगा। इतनी बात आप इसको ब्रेकर में कर लीजिएगा। इसमें और इसमें देखिएगा ये x वाला पद ये है और x वाला पद ये है, तो इन दोनों के पास से माइनस को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9x² हो जाएगा, और ये प्लस में था तो माइनस का 54 हो जाएगा, 54x हो जाएगा। और ये देखिएगा हमने इनको एक पिटारे के अंदर रख दिया, इसको और इसको माइनस, इनको माइनस कॉमन करके एक पिटारे के अंदर कर दिया। बचा क्या, माइनस का है 116, तो ये उधर चला गया, प्लस का 116 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब चलिए इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। क्या बनाएंगे बेटा, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास पूर्ण वर्ग बनाना। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, 7 को कॉमन कर लेंगे। जैसे हम 7 को कॉमन करेंगे तो हमारे पास y² माइनस का 7 चौक 28 ये हो जाएगा। इसमें से 9 को कॉमन करेंगे तो 9 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस का 9 54 ये हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई। अब इसके बाद ये हमने 7 यहाँ पे लिख दिया। चलिए पूर्ण वर्ग बनाते हैं। y² हो जाएगा, मतलब a² हो जाएगा माइनस का 2, a की जगह पर y है और b की जगह पर कितना कर दोगे 2, तभी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब b का मान कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिएगा और 2 का होल स्क्वायर को क्या कर देंगे बेटा, घटा देंगे। ये रही बात। देखिएगा हमारे ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यही पूरा सिस्टम है। देखिएगा माइनस का 2 का स्क्वायर से प्लस का 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4y और प्लस का y² वही लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम इधर भी करेंगे, 9 लिखेंगे, हम इसको x का होल स्क्वायर बनाएंगे। देखिएगा a² बन गया माइनस का 2, a की जगह पर x और b की जगह पर कितना रखेंगे 3, b तभी तो 3 दूनी 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 3 का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, ये घटा दिया और ब्रैकेट इसको हमने बंद कर दिया तो बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में, जो बराबर 116 ये लिख दिया। अब जरा देखिएगा 7 हमने लिख दिया, a² माइनस का 2ab प्लस का b² यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर का बन गया, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये 7 अंदर जाएगा, 7 चौक 28 का है का 28 माइनस का 28 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। फिर उसके बाद माइनस का लिख लिया, ये 9 लिख लिया, a² माइनस का 2ab प्लस का b², तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हमारा फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बना, और माइनस का जाएगा उसके पास तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर 9 नहीं 81, तो प्लस का कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। चलिए सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले, अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिएगा 81 में हम 28 को घटाएंगे। जरा देखिएगा 81 में हम 28 को घटा देंगे, यहाँ से उधालिया बन गया कितना 11, 11 में 8 निकल गया 3, तो यहाँ क्या है बच्चे हमारे पास, ध्यान दीजिएगा 7, 7 में 2 निकल गया 5। देखो 81 में 28 को घटाएंगे तो 53 आ जाएगा, काहे का 53 प्लस का 53, तो प्लस का 53 उठ के जाएगा तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको 7 चौक 28 हो गया था, ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसके बाद हमारे पास 81 में 28 को घटाए तो 53 आ गया। अब 53 काहे का 53 प्लस का 53 उधर जाएगा तो माइनस का 53 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर
116 माइनस का कितना हो जाएगा 53। इतनी बात सबको समझ में आई। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे और y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 9 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिएगा 6 में 3 निकल गया कितना हो गया 3 हो जाएगा और 11 में 5 निकल गया 6 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए तो इतनी बात सबको समझ में आई। इसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए फिर इसके बाद आगे देखते हैं ये जो 63 है, ये जो 63 दिखाई पड़ रहा है ना, इस 63 को हम नीचे उठा के लेके आएंगे। इसके भी नीचे आ जाएगा और इसके भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणे में क्या है 1, जब गुणे से बटे में आ जाता है तो वहाँ पे क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे y माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे 63 हो जाएगा माइनस का 9 लिखेंगे और x माइनस 3 का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो 7 से काटेंगे 7 9 63, 9 से काटेंगे 9 7 63। तो हमारे पास हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 9 और फिर उसके बाद माइनस का और x माइनस 3 का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 7 बराबर क्या हो जाएगा 1। इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा। अब इसकी तुलना दीर्घ अतिपरवलय के व्यापक समीकरण यानी अतिपरवलय का है। आप ऐसे लिख दीजिएगा वाई स्क्वायर बटे, ठीक है, आप चाहे तो माइनस कॉमन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप माइनस कॉमन करके लगाना चाहते हैं तो आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा चेंजमेंटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा, इससे माइनस को दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दीजिएगा। दोनों पक्षों में माइनस से जब हम गुणा करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, इधर माइनस का आ जाएगा, इधर का है का आ जाएगा प्लस का। तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 9। तो ये प्लस का बन जाएगा, ये काहे का बन जाएगा माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे 7 हो जाएगा ना बेटा, इसके नीचे 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा बदलाव कर लेंगे। अब x वाला है ये, तो इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना कर डालो। तुलना करने पर हमें सिर्फ a और b से मतलब है, ठीक है। अब a स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है 7, तो यहाँ पे लिखिएगा a स्क्वायर बराबर कितना है 7, और बेटा b स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है, b स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है बेटा, b स्क्वायर का मान हमारे पास 9 है, 9 लिख दिया। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, हमें इसकी उत्केंद्रता ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करना था, हमें इसकी उत्केंद्रता ज्ञात करनी थी। तो चलिए उत्केंद्रता ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास एक सूत्र होता है जो हमारे पास क्या उनसा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर e स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया। तो b स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है 9 बराबर a स्क्वायर का मान कितना है 7, और यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 1। आई बात समझ में। अब देखिएगा 7 गुणे में था, बटे में कर देंगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा 7 बराबर ई स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, तो हमारे पास हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस में था प्लस में आ गया, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा 9 बटे 7 हो जाएगा। 9 7 क्रम 7, 7 और 9 कितना होता है 16। तो ई स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। तो स्क्वायर हटा, अंडर रूट लग जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ई बराबर अंडर रूट 16 बटे कितना हो जाएगा 7। तो अब बताइए, तो ई बराबर हमारे पास आ जाएगा 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये 4 हो जाएगा, तो अब बटे अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो यही हमारे पास उत्केंद्रता हो जाएगी। ये क्या है, ई क्या कहते हैं उत्केंद्रता, उत्केंद्रता। बात आ रही समझ में। तो यही हमारी उत्केंद्रता हो जाएगी और यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है। देखिएगा फिगर हम ड्रॉ करते हैं, फिगर को हम फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास क्या है, अक्ष है, एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई अक्ष है और ये हमारा वाई डैश है। अब देखिएगा हमारे पास कहता है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात की जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा अक्षों के धन भाग, ये एक्स अक्ष की धन दिशा है, ये वाई अक्ष की धन दिशा है। अक्षों के धन भाग से क्रमशः ए व बी अंताखंड काटता है। मतलब मूल बिंदु से जाएगा और ए तथा बी अंताखंड काटेगा। मतलब आपको वृत्त आपका इस प्रकार होगा।
आई बात समझिए। देखिएगा ये मूल बिंदु से होकर जा रही है। अब यहां से लेकर यहां पर कटा अंतःखंड कितना है हमारे पास ए, ये क्या है ए, और यहां से यहां तक कटा अंतःखंड हमारे पास कितना है बेटा बी, ये हमारे पास बी हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिएगा ये माना ये वृत्त का क्या है, एक सेंटर है, वृत्त का केंद्र। अब देखिएगा ये अगर हम इसको अच्छा ना समझें, सिर्फ यहाँ पे ये माने कि ये हमारा वृत्त है, ये क्या है हमारा बेटा, ये वृत्त है, और ये वृत्त की फिर क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त की क्या हो जाएगी, ये ओ है, ये ए है, और ये क्या है बी है। ठीक है, तो ये वृत्त का केंद्र है, तो ये ओ ए वृत्त की जीवा हो जाएगी और ओ भी वृत्त की जीवा है। और जब वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डालेंगे लंब, तो जीवा को 2 बराबर भागों में समाधिभाजित कर देता है। ठीक है, तो हम यहां पे मान लेते हैं कि माना ओ वृत्त वाला जो मूल बिंदु 0,0 से होकर जाता है तथा अक्षों पर ए और बी अंतःखंड काटता है, ए और बी अंतःखंड काटता है। अंतःखंड क्या करता है, काटता है। तो यहां पे ओ ए बराबर हमारे पास ए आ जाएगा और ओ बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए, है ना, यहां से लेकर, और ये वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में समाधिभाजित करता है। यहां से लेकर यहां पूरा ए था, तो जब इसको हम लंब डाल देंगे तो ये आधा कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। यहां से लिखना a/2 से, और जब इस पर हम लंब डाल देंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी तो वृत्त की जीवा है, ये भी तो केंद्र से लंब डाला जा रहा है, तो a/2 हो गया। तो ये यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, a/2। तो बताइए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में समाधिभाजित करता है। ठीक है, तो यहां पे हम मान लेंगे ये P है और यहां पे मान लेंगे Q है। ठीक है, तो यहां से O से लेकर P तक यानी OP बराबर हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा A था, तो जैसे लंब डाला तो यहां से लेकर यहां तक OP बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और OQ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, OQ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। तो वृत्त का जो केंद्र बनेगा, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, तो वृत्त के केंद्र के जो निर्देशांक होंगे बेटा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, केंद्र के निर्देशांक। देखिएगा ये यहां से निकला है a/2 से, तो यहां पे a/2 हो जाएगा, और ये इधर से निकला है b/2 से, ये कितना है पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना है b/2, तो ये b/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b/2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त की क्या निकालनी है बेटा, वृत्त की त्रिज्या भी निकालनी है, क्योंकि जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगी, r नहीं निकलेगा, तब तक हमारा, अब देखिएगा ये a/2 है कामा ये b/2 है, और ये आपके पास सेंटर है 0,0। अब बताइए 0,0 तथा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लिया जाए, और यही वृत्त की क्या है हमारे पास, त्रिज्या है। यही वृत्त क्या है, त्रिज्या है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या आप यहां पे कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये मान लीजिएगा o' है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या o' है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो हमारे पास x1 का मान कितना है, हमारे पास x1 का मान a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस का b1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है b/2 माइनस का 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा तो हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऊपर देखिएगा तो ये
a/2 में 0 निकल गया, a/2 होगा, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा प्लस b/2 में 0 निकालेंगे तो b/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे 4। जरा देखिएगा दोनों के हर क्या हैं बराबर हैं, तो लासा कितना हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आई। अब बताइए तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी तो अंडर रूट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, और बटे नीचे 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हमें क्या निकालना है बेटा, वृत्त का क्या निकालना है बेटा, ध्यान दीजिएगा, हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो आप वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो वृत्त का समीकरण जब आपके पास वृत्त का केंद्र पता है, देखिएगा वृत्त के केंद्र के निर्देशांक पता है, वृत्त की त्रिज्या पता है, तो इसका सूत्र होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये होता है वृत्त का समीकरण का फार्मूला। कब, जब वृत्त का केंद्र पता हो, वृत्त की त्रिज्या पता हो, तो आप ये सूत्र लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो इधर आ जाएगी x माइनस एच का मान हमारे पास कितना है a/2, ये h है और ये क्या है k है, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 का प्लस का y लिख दिया माइनस k का मान कितना है b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर r का मान कितना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बटे मान लीजिएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आई। अब यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, और माइनस का 2 a की जगह पर x, b की जगह पर a/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, चलिए सबको समझ में आता होगा। प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो बटे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और माइनस का 2a की जगह पर y, b की जगह पर कितना हो जाएगा b/2। देखिएगा ये स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इसके भी नीचे 4 लिखिए और इसके भी नीचे 4 लिखेंगे। बताइए समझ में। अब a स्क्वायर बटे 4 से और a स्क्वायर बटे 4, देखिए क्योंकि प्लस बराबर का सिंबल लगा है ना, जब ये उठ के जाएगा उधर तो ये माइनस का हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। b स्क्वायर 4 से b स्क्वायर का 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा बचा क्या है, हमारे पास बचा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का y स्क्वायर और माइनस का ax बच गया, ठीक है, माइनस का by बच गया, ठीक है, और हमारे पास और कुछ बचा नहीं, बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि जब मूल बिंदु से कोई वृत्त जाता है तो अंतःखंड नहीं कटता है, मतलब अचर राशि क्या होगी वहाँ पे 0। तो यही हमारे पास वृत्त का समीकरण हो जाएगा बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है इस पर फोकस करते हैं, तो अगला क्वेश्चन पर विचार विमर्श करते हैं। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है समीकरण, अब ये किसका समीकरण है, रेखा का समीकरण, क्योंकि ax प्लस का by प्लस का c बराबर का लिखा 0 की प्रवणता ज्ञात कीजिए। यानी रेखा लिखेंगे, रेखा x प्लस का अंडर रूट 3y प्लस का क्या लिखा है 4 बराबर 0 की प्रवणता, ठीक है। तो प्रवणता बराबर का हो जाएगा, माइनस का लिखेंगे x का गुणांक और बटे, और क्या हो जाएगा बेटा y का गुणांक, यहाँ पे क्या हो जाएगा y का गुणांक। जब कोई रेखा का समीकरण दिया होता है तो आप ये वाला फार्मूला लगा के उसकी प्रवणता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रवणता को m से डिनोट किया जाता है, ठीक है, तो माइनस लगाएंगे। अब बताइए x का गुणांक कितना है 1, तो 1 लिख देंगे, और बटे y का गुणांक हमारे पास कितना है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 लिख दिया। तो इस प्रकार हमारे पास इसकी प्रवणता पता चल गई। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 12 PR क्रमचय संचय का सवाल है, ठीक है, तो ये हमारा क्रमचय है, और 1320 तो सिद्ध करो r बराबर कितना, r बराबर आंसर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए NPR का जो फार्मूला होता है, देखिएगा सूत्र आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, तो इंपॉर्टेंट है। तो n का फैक्टोरियल बटे n माइनस का r का फैक्टोरियल, ये होता है इसका फार्मूला होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो n का काम कर रहा है 12, जहां
जहाँ n बराबर कितना है 12 और r बराबर हमारे पास तो r ही है, r की जगह पर क्या है r ही है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 12 का फैक्टोरियल बटे 12 माइनस का r का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 1320 लिख देंगे। इतनी बात आई। 12 के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 11, बैक गेयर लगा देंगे, बैक गेयर 12 के पीछे क्या आता है 11, 11 के पीछे 10, 10 के पीछे हमारे पास कितना हो जाएगा 9, आप यहाँ पे रोक दीजिएगा बटे 12 माइनस का क्या हो जाएगा r का फैक्टोरियल हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1320 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको समझना है 12 का 11 से गुणा करोगे 132, 132 को 10 से गुणा करोगे तो हमारे पास 1320 हो जाएगा, गुणे 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा बटे और 12 माइनस का क्या हो जाएगा r का फैक्टोरियल हो जाएगा, बराबर 1300 कितना हो जाएगा 20। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब ये वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये भाग जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस का r का फैक्टोरियल बराबर 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ भी फैक्टोरियल, यहाँ भी फैक्टोरियल, तो अब बीच में क्या है का सिंबल लगा बराबर के तुलना कर दो, क्या करने पर तुलना करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब हम तुलना करेंगे तुलना करने पर तो 12 माइनस का r बराबर कितना हो जाएगा 9, माइनस में था प्लस में चला गया, प्लस वाला माइनस में। देखिएगा ये r है बेटा, ये क्या है एक r है, माइनस में था प्लस में आ गया, प्लस वाला माइनस में आ गया, तो 12 माइनस का क्या हो जाएगा 9, तो r बराबर 12 में 9 निकल गया, कितना हो जाएगा बेटा 3। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही बेटा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का ये देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या करना है हमें। देखिएगा यदि 1/4 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, प्लस का 1/5 का फैक्टोरियल बराबर x/6 का फैक्टोरियल, क्या हम इसको इसको सबसे छोटा कौन है हमारे पास, देखिएगा 1/4 का जो देखिएगा इसमें जो सबसे छोटा है क्या है, छोटा है, छोटा 4 है, तो सबसे 4 फैक्टोरियल को रोकेंगे, प्लस का 1/ ये हो जाएगा 5 के फैक्टोरियल को हम 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल कर सकते हैं ना, बराबर, और इधर हो जाएगा हमारे पास x/, इसको हम 6 क्या लिखेंगे बेटा, इसको 6 लिखेंगे, गुणे 5 लिखेंगे, गुणे 4 का फैक्टोरियल, इसको बैक गेयर लगा देंगे। ठीक है, ये 4 का फैक्टोरियल। अब देखिएगा दोनों के पास से 1/4 का फैक्टोरियल कॉमन कर लीजिएगा, 1/4 का फैक्टोरियल हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे 1/4 फैक्टोरियल था वो निकल गया, 1 बच गया, प्लस का 1/4 का फैक्टोरियल निकल गया, तो 1 क्या बचा 5 बच गया, बराबर x/, यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल। इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखिएगा 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 का नाम 5, 5 1 6, तो 6/, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर x/, कितना हो जाएगा 6 गुणे 5 हो जाएगा, तो इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बात आ रही समझ में, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद 6 जाएगा, 6 के पास 6 36, तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 36, बात आ रही समझ में। तो ये हो जाएगा x का मान, यही x का मान हमें ज्ञात करना था बेटा, यही हो जाएगा x का मान आपका कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।